ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी आप हमारे सहयोगी अमर से जान रहे थे कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र का मिजाज क्या है, लोग क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के नेताओं के बारे में, सांसद के बारे में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हटिया चौक रोहिणी, एक ऐसा इलाका जो ऐतिहासिक है। कई लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आज ये सर यहाँ पर कैमरे के पास आ जाइए। चुनाव होना, एक इधर आइए, कैमरा उधर है। 1 जून को चुनाव है, क्या कुछ हवा बह रहा है यहाँ पर? हवा ऐसे क्या कहा जा सकता है, यहाँ सब 50-50 है। 50-50 है, हाँ। यानी कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हाँ। कोई गारंटी नहीं गारंटी नहीं है, 50-50 है। 50-50 में जो बाजी मार ले, जो बाजी मार है ना। और जो पूरा 10 साल शासन चला दिल्ली से, उसका क्या आप देख पाते हैं हिसाब किताब? ठीक रहा, गलत रहा? वो तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। मोदी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं अभी। वो सबको आईडी के द्वारा सबको जेल भेजना, ये करना वो करना, क्योंकि पावर है उनके हाथ में। वो सब चीज़ अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मन में आएगा, हम बॉस हैं, हमको जो मन में होगा वही करेंगे। चलिए, रोहिणी की जनता है, बता रहे थे क्या कुछ है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं बातचीत करूँगा। मंदिर काफ़ी पुराना यहाँ पर मंदिर है, और साथ में यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहे छो तो बुनासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुर के है। देवघर गोड्डा ना, ये रामपुर शंकर। हाँ, तो गोड्डा में वोट डालते हैं ना। हाँ, कैसा हवा है चाचा इस बार? यह है गवर्नमेंट ले ले का अपनी जमीन एमस्वाम हाँ, बोला कि न फैक्ट्री खोलेगा। तो पैसा मुआवजा मिला? पैसा की ये जितना दिया ना, हाँ, दाल मोट खत्म कर जाए। तो कितना जमीन गया था? 6 एकड़ जमीन गया। अब पैसा कितना मिला? 5,60,000 मोटे। आप समझिए भैया, देवघर एम्स पर इतराते हैं तो एक बुजुर्ग की पीड़ा सुन लीजिए। जमीन कितना गया? 6 एकड़। 6 एकड़ जमीन सरकार ने ले लिया। अब पैसा कितना दिया? 5,60,000। 5,60,000 समझ लीजिए। और देवघर एम्स, देवघर एम्स, देवघर एम्स, सुबह एम्स, शाम में एम्स। और भूखे बाल बच्चा मुझसे जगह जमीन धान धुरा उपजावे खाए चलिए। पूछे नहीं कि भैया इतना जमीन दिए, 5 लाख रुपया दिया हमको। कितना केसो लड़िए, उसी करिए मार फोर्स से भर दे के। वो हमने की चारा चल ले, कुछ ना वो हरी गलिए सब सरकार से पारबे, सरकार से नहीं पार। तब पहले कई लड़के की ना फैक्ट्री खोलेगा, जिसको जमीन देगा उसको घर घर नौकरी देगा। हाँ। ये कहीं मैंने जमीन लेकर अब एम सब बन ले और कुछ न सुनवे होले। सड़कों नहीं दे के वो हमने जग देखो रामपुर जग हमने सड़क नहीं, कैसे जैसे आवे से वो वह कष्ट हमने हो गए। हमने कंटा तर फेंक दे के। सुन लीजिए किसान की पीड़ा क्या है। देवघर एम्स में बहुत इतराते हैं लोग कि हमने देवघर में एम्स ला दिया। किन शर्तों पर एम्स आया? आपका नाम? गोवर्धन दास। गोवर्धन दास जी की पीड़ा सुन लीजिए। 6 एकड़ जमीन गया, और कायदे से कितना पैसा होना चाहिए था? वह बुझिए 5,60,000 मोटे टका दिल के 6 एकड़ में की दिल के। तो आपको पैसा कितना चाहिए था? अरे हमसे सोचले कि ना जो हवाली आराम दिया उससे तरफ मिलना चाहिए। हाँ? ये मामला है भैया देवघर एम्स। देवघर एम्स की कहानी, बहुत लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन किसान की जमीन ले ली गई, 6 एकड़ जमीन, और मुआवजा मिला मात्र 5 लाख। सर क्या लग रहा गोड्डा में इस बार क्या चुनाव? बोल रहे हैं? बोल दिए खुल के। निशिकांत दुबे जीत रहे हैं। हाँ, हाँ, कोई टक्कर नहीं है। नहीं टक्कर तो रहेगा ही। टक्कर है, टक्कर तो रहेगा, टक्कर कैसे नहीं रहेगा, लेकिन वो जीत रहे हैं। क्या ऐसी बात है, क्या अच्छाई है केंद्र में उनमें? केंद्र में और उनमें वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और जुझारू नेता हैं। सबसे बड़ी बात उनके साथ ये है, किसी भी बात को कहने से हिचकते नहीं हैं, और विकास के बड़े बड़े काम को लाने में वो सक्षम है। और उनको उनकी पहुंच जो है ना, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री तक है। हाँ। ये लगता है कि पावरफुल सांसद हमको देवघर अभी तक मैंने हमको लगता है अपने होश से कि जितने भी सांसद हुए गोड्डा लोकसभा से,
जितने भी हुए अब तक, उनमें सबसे ज़्यादा सक्षम और साहसी और काम करने वाला विकसित विकासशील पुरुष है। क्या भी क्या हाथ में आवेदन है आपके पास? क्या हो गया? अरे बाप रे, थाना प्रभारी उमाशंकर पांडे द्वारा, वो आप ही के पिताजी के बेटा है क्या गौतम? चलिए फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा जनादेश 2024। देवघर में न्यूज 11 की टीम मौजूद है। दीजिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर के रोहिणी चौक के पास। ये ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुरानी जगह है और यहाँ के लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फल दुकान के पास। अंगूर का गुच्छा है, कई बार अंगूर खट्टे हो जाते हैं। देखेंगे अंगूर। सर, इस बार का अंगूर किसका मीठा होगा? प्रदीप यादव जी, निशिकांत दुबे जी, अब इस बार देखिए, इस बार तो टस में टस है। ये तो कहना जरूरी है कि इस बार बहुत बेजोड़ मतदान होगा, लेकिन अभी दोनों का चल रहा है बराबरी लड़ाई। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी ही आगे निकलेगी। देखिए भाई, आपका नाम क्या है सर? आत्मा कुमार राउत। आत्मा कुमार जी बोल रहे हैं कि अंगूर अभी 50-50 में है। इसको अभी खट्टा कहना मुनासिब नहीं होगा। टक्कर दोनों तरफ बराबरी का है। प्रदीप यादव जी INDIA के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। फिलहाल वो विधायक भी हैं और ये कह रहे हैं कि टक्कर काफी मजबूत होगा, लेकिन अंततः जो फैसला होगा वो फैसला होगा बीजेपी के हाथ। जय श्री के राम। हाथ में। आप भी सहमत हैं इनसे? हाँ करीबन। हाँ, और मोदी का 450 आना चाहिए। अरे बाप रे, मोदी मांग रहे हैं 400, ये 50 और बढ़ा दे रहे हैं। मोदी को 450 कह दे रहे हैं। और इधर बर्नवाल जनरल स्टोर, पनीर, दूध, केक, कलम, बटर, काजू, किशमिश, यानी कि सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कोई आइटम नहीं जो नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ है। पनीर है, दूध है, आइसक्रीम, कॉफी वगैरह वगैरह। क्या नाम आपका? रंजीत कुमार बरनवाल। रंजीत जी, क्या लग रहा है इस बार गोड्डा में? लक्षण से तो लग रहा है कुछ चेंजिंग हो सकता है। कैसा लक्षण दिख रहा है? अभी तक तो ठीक है। लक्षण इस बार होगा, रोटी पलट जाएगा इस बार? नहीं, उतना आसानी से तो नहीं हो सकता है, मगर फिर भी दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अब है क्या कि दोनों दो तथ्य है। अब विकास अगर किए हैं तो निश्चित तौर पे आप ही जीतेंगे, अगर नहीं किए हैं तो दूसरा कोई जीतेगा। तो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्षण में क्या दिख रहा है। ग्रामीण स्तर पे तो काम बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, हाँ, ये बात तो है, मगर अब देखना ये है कि अब होता क्या है। ग्रामीण स्तर पर थोड़ा काम धाम नहीं हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या लग रहा है चाचा? प्रदीप यादव जीतेगा। हाँ, और हाँ, निश्चिंत है, इस बार प्रदीप यादव जी का क्या लग रहा है? जीतेगा, वो जाएगा दिल्ली अभी। प्रदीप यादव जी दिल्ली जाएंगे भैया। रोहिणी की जनता मिक्स भेज की तरह बात कर रही है। सर, कहाँ निकले सुबह सुबह बाइक लेकर? बस निकल गए, गाड़ी थी, कुछ काम था, निकल गए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार आपके माननीय जो हमारे सांसद हैं, विकास के नाम पर झूठा दिखावा करके, ठीक है, रोहिणी में एक भी कार्य उनका नहीं है। हम लोग रोहिणी से रहते तो लोग अपने घर को देखता है, ठीक है, मैं पड़ोसी को नहीं देखने जाएंगे हम। तो मेरा जब रोहिणी ही नहीं डेवलप हुआ है तो क्या किस लिए हम वोट दें? तो निशिकांत दुबे जी कभी रोहिणी आते हैं कि नहीं? सिर्फ चुनाव के समय, और कभी नहीं आते हैं। चुनाव के समय बस सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, जबकि यहाँ का कार्यकर्ता उनका बहुत ज़्यादा लोग है, कार्यकर्ता एक्टिव है, कार्यकर्ता को क्या नेगलेंसी होता है यहाँ पे, तो आम जनता का तो क्या होगा, ये बात समझ ही लीजिए। निशिकांत दुबे जी, यदि आप न्यूज 11 देख पा रहे हैं तो रोहिणी आना जाना शुरू कर दीजिए। देर हो गई है, जनता क्या कर रही है सुन लीजिए। बोलिए, क्या कह रहे हैं? कि यहाँ लोग भाजपा से के प्रति कुछ नहीं है। भाजपा अपने जगह पे है, ठीक है। अगर दुबे जी नहीं आते हैं, काम नहीं करेंगे, लोग पैसा आपके पास मांगने नहीं जाता है। बिल्कुल, लोग देखना चाहता है कि हमारे भी गांव में कुछ काम हो, ठीक है। और ये गांव नहीं है, ये 1857 का गांव है और यहाँ के लोग समृद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। किसी के घर में आपको नहीं मिलेगा कि कोई अनपढ़ है, हर घर से पढ़ा लिखा इंसान है यहाँ पे, अच्छे जॉब में भी है। दूसरा बात कि इधर वो बोलते हैं कि हम एम्स में नौकरी दिए थे, हमारे कितने लोगों को दिए हैं,
2 दिन पहले बोल दिया कि हम ST SC और OBC को नौकरी दे, तो क्यों जनरल कास्ट में नहीं है योग्य लड़के? देखिए, लोकसभा के आप सांसद हैं तो आपको कुआं भी खुदवाना होगा, चापाकल भी बनवाना होगा, ट्रांसफार्मर भी बदलवाना होगा। देवघर एम्स हवाई अड्डा बोल बोल के सर हमारे पैर में चप्पल नहीं है, मान लीजिए पहनने लायक हम नहीं है, हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम चप्पल लेंगे। जूता फैक्ट्री को लाके दे दिया। हाँ तो क्या करिएगा, वही बात हो रही है कि हम चप्पल पहनने के लिए योग्य नहीं बन पा रहे हैं। आप हमको बोलिए हवाई जहाज पे चढ़ जाइए तो हम चढ़ पाएंगे? भाई बात में तो दम है ठीक है। कि जब आप लोगों के वोट से जीतते हैं तो आपको लोगों के सत्यनारायण भगवान के कथा में भी आना होगा। घर में बेटी का ब्याह है फिर भी वहाँ शादी ब्याह में आते हैं कि नहीं दुबे जी? शादी ब्याह में जो उनके कार्यकर्ता है वो लोग बुलाते होंगे, तो उतना तो नहीं पता हमको, ठीक है। पर हम आम जनता की तरह जब यहाँ वह घर है भाई, हम यही देखे कि सिर्फ पूरा रोहिणी में एक भी बोर्ड है जिसका उद्घाटन निशिकांत दुबे ने किया होगा? वो एक विधानसभा से पारित वो था, ठीक है, विधानसभा से पारित नारायण दास के द्वारा किया गया था, वो आके फीता काट के गए। निशिकांत दुबे का कहीं नाम नहीं, कोई काम नहीं है। ये रोड जो देख रहे हैं ना आप, ये रोड के लिए हम लोग इतना डस्ट उड़ता था, उनको बोले भी थे, हाँ। गए भी थे, बोले थे कि बोले होंगे कि हाईवे हमसे ले लो, बोले रिंग रोड बन जाएगा, यहाँ के ही लोग उनके ही कार्यकर्ता बोल दिए कि इतना डस्ट उठाएगा तो टीवी हो जाएगा। कहानी वैसा ही है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे वाला मामला है। चाचा आ जाइए भैया। अभी सुन लीजिए, हमारे गार्जियन है, अच्छा गार्जियन है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बात है कि मान सम्मान सब सही है, पर आप भी, आपकी तरफ से भी मान सम्मान मिलना चाहिए। वो एक हाथ से ताली बजता नहीं है, हाथ जोड़ने के लिए दोनों हाथ जोड़ को मिलाना पड़ता है। तो आप अगर है भाई गार्जियन है, पूरे लोकसभा के आप गार्जियन है, और गार्जियन होने के नाते आपको सबको देखना होगा बराबर। सिर्फ कुछ ही लोगों को और कुछ ही जगहों को देख के आप आगे बढ़िएगा तो वैसा नहीं होता है। चलेगा, कुछ ही लोगों को देखकर आगे बढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। शिवशंकर पूरी तरह से चाय की दुकान पर इस बार रोहिणी चौक हटिया, एक हटिया यहाँ भी है। चाय बन गई सर? चाय बन गई? हाँ। इस बार किसकी चाय बनेगी, निशिकांत जी प्रदीप यादव? कहना मुश्किल है, दोनों में कांटे का टक्कर है। अब देखा जाए जनता किसको चुनती है। कांटे का टक्कर तो है, लेकिन इस बार सेहत किसका मजबूत है? अभी कहना मुश्किल है, जनता का मूड पर निर्भर करता है। जनता तो आप ही है। हमारा तो मूड निशिकांत दुबे तरफ ही है। 4 फीट आगे बढ़ते ही मत बदल जाता है, ये भारत का लोकतंत्र है। चाय की चुस्की पूरी तरह से हटिया चौक रोहिणी के पास। कैसा स्वाद है सर चाय का? बढ़िया है। बढ़िया है। और राजनीति का स्वाद कैसा है? हमको कोई मजा नहीं है इसमें, कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं। तो वोट तो देने जाते होंगे ना सर? वोट देने जाते हैं, वोट जिस समय देने जाते हैं उस समय इच्छा पर निर्भर करता है किसको देना है नहीं देना है। इस बार की इच्छा क्या लग रहा है, दिल की बात? वो तो अभी नहीं बता सकते हैं और ये बताने का चीज नहीं है। नहीं, मैं नहीं पूछना। एक बता कि 10 सालों का शासन अच्छा लगा बुरा लगा, उसे समझ जाएंगे आप। जब सभी को अच्छे लगे तो हमको भी अच्छे लगे। तो ये थे रोहिणी के हटिया चौक के पास राज्य की जनता, गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे भी जनादेश 2024 जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।